देश का आम बजट अब से कुछ ही घंटे बाद पेश होने जा रहा है और पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस पिटारे पे है जब कुछ ही घंटे बाद देशवासियों के लिए कई सारे पैकेजेस, कई सारे घोषणाएं लागू की जाएंगी। ऐसे में तमाम मध्यम वर्ग हो, कारोबारी हो, हर कोई इस बार यही सोच रहा है कि साल 2026 का बजट कैसा होगा। हमारे साथ सराफा व्यापारी सुभाष वडाला जी इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, नमस्ते। ये बताइए कि आम आदमी तो ठीक है, वो तो हर साल निगाहें टिकाए रखता है, लेकिन व्यापारियों के लिए भी बजट बहुत बड़ा दिन होता है कि व्यापारी वर्ग के लिए हमारे देश का बिजनेस कैसा चलना चाहिए और सरकार से इस बार क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, खासतौर पर एक व्यापारी होने के नाते। मैं सरकार से खाली यही अपेक्षा रखता हूँ कि इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में भी ज़रा चेंजेस लाए और जीएसटी के फॉर्मेट को ज़रा और सुधार हो सके, उतनी इम्प्रूवमेंट हो सके, उतनी अच्छी होए। क्योंकि आम आदमी जब भी टैक्स भरता है और जीएसटी भरने के बाद आम आदमी के पास कुछ नहीं बचता है। आज हम इनकम टैक्स में टैक्स भर लेते हैं, उसके बाद आम आदमी को उसका घर चलाना रहता है, उसके घर पे टीवी फ्रिज लाता है तो इलेक्ट्रॉनिक में जीएसटी भर देता है। ये सब मिला के 50% तक उसका स्लैब चला जाता है इनकम में से। फिर जो बचता है उसमें मेडिकल और ये सब आ जाते हैं, राशन पानी, उस पर टैक्स लग जाते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है इस बार मोदी सरकार से कि जितना हो सके उतना जीएसटी में करेक्शन करावे, जितना हो सके इनकम टैक्स के स्लैब को और कम टैक्स से करे तो आम आदमी पे कम प्रेशर आएगा। जो मेड इन इंडिया जो हमारे बोलते हैं भारत में हमेशा, वो पूरा कभी होगा जब उसको वो सर्विस मिलेगी, वन विंडो सर्विस। और वन विंडो सर्विस कब मिलती है? जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं, उनको आज आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो और काफ़ी कुछ दे रहे हैं मेरे ख्याल से मोदी सरकार, लेकिन उसको सही तरीके से अगर देंगे तो डेफिनेटली टैक्स स्लैब के साथ, अगर अच्छे जमीन के साथ लैंड कॉस्टिंग, इंडस्ट्रियलाइज और जो हमारे फैक्ट्री वाले हैं, ट्रेडर है, उनको अगर सही तरीके से दिया तो डेफिनेटली हमारे हिंदुस्तान के लिए आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। न्यू जनरेशन, मुझे नहीं लगता है विश्व में हमारे से ऊपर कोई भी होगा। हिंदुस्तान सबसे ऊपर है और ऊपर ही रहेगा। सुभाष जी, आप सराफा व्यापार की बात करें तो पिछले साल सरकार ने जो है 12 लाख के ऊपर टैक्स फ्री, ताकि पैसों की सेविंग है, लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदें और तमाम चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करें व्यापार बढ़ाने के साथ। लेकिन गोल्ड और सिल्वर जिस तरह से हाइक कर गया, अब आपको लगता है कि आम आदमी की जेब से तो भारी बढ़ते जा रहा है, कितना महंगा सोना चांदी हो गया है। आपको लगता है कि इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि रेंज जो उसके प्राइस कम रहे तो आदमी इसकी बाइंग करेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश में। डेफिनेटली देखो, डिमांड एंड सप्लाई का तो हमेशा खेल रहा है। आज कितना भी कहें तो आउट ऑफ इंडिया जैसे चाइना ने भी इंपोर्ट बंद कर दिया है, तो जितनी चांदी उन लोग ले रहे हैं वापस बाहर नहीं आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे यहाँ भी डिमांड एंड सप्लाई तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ा है चांदी का। तो 2 लाख और 2.5 लाख की रेंज थी जब तक तो डिमांड था, लेकिन 2 लाख के ऊपर जैसे ही गया तो ईटीएफ में लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू किया। और ईटीएफ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वॉलेटाइल मार्केट इतना बढ़ जाता है कि जो रेगुलर में एमसीएक्स और फिजिकल में डिलीवरी लेते हैं और ईटीएफ में लेते हैं, उसमें 10% से 15% का डिफरेंस रहता है एनी टाइम। तो वॉलेटाइल मार्केट बहुत बढ़ जाता है और इसके बाद रियल यूजर ने इन्वेस्ट करना चालू किया तो ये बलून फूकते गया। और बलून फूकने के बाद जब 4 लाख रुपया चांदी हुई, उसके बाद वापस 3 लाख रुपए पे आई है। तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि डिमांड तो है चांदी की, लेकिन उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आपको कैपेसिटी के हिसाब से आप सर्वाइव कर सको, आप लॉस बेयर कर सको और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सिल्वर और गोल्ड एकदम ब्राइटनेस लावे। घर की शादियों के लिए, रिलेशन के लिए उतनी ही लेनी चाहिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, सरकार को आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर, न्यू स्टार्टअप कंपनियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि इससे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बहुत सारे रोजगार क्रिएट होंगे, उसके साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा, टैक्सेस मिलेंगे। आपको लगता है इन सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? डेफिनेटली बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है स्टार्टअप बिजनेस जो कर रहे हैं, वो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। जब अगर सरकार कुछ बेनिफिट देती है तो वो यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं और अपना खुद का बिजनेस, खुद की इंडस्ट्रीज, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एवरीथिंग दे डू ओन। तो ये अगर सरकार उसको फैसिलिटी देगी, जैसे आज जीएसटी और इनकम टैक्स भरने के बाद भी मैं एक मुद्दा है मेरा भी कि मेडिकल के ऊपर उसको कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ चेकअप हो, आज इंश्योरेंस जो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रहा है और जीएसटी दे रहा है, उसको मेडिकल के लिए भी साल भर की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे आम आदमी जो टैक्स भरने को और डिफरेंट जोन में चला जाएगा और अच्छी तरह से टैक्स भरेगा कि मुझे मेरी सरकार मेरा ध्यान रख रही है, तो मुझे टैक्स भरने में कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जरा सा और इम्प्लीमेंट अच्छे से करना चाहिए। काफ़ी कुछ रास्ते खुले हुए हैं और आज की जनरेशन उसके साथ जुड़ी है
और उनके पास बहुमत है, उनके उनके हर काम को सराहना जा रहा है, तो आप 100% अगर करोगे, इंडिया का भला ही होगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे सराफा व्यापारी सुभाष बराला, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को न्यू स्टार्टअप कंपनियों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। इससे देश में रोज़गार बढ़ेगा और सरकार को भी बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो मिलेगा। बहरहाल देखना होगा कि कुछ ही घंटे बाद जब साल 2026 का मोदी सरकार बजट अपना पेश करेगी, तो अपने पिटारे से किन-किन वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ निकालती है। कैमरामैन सुभाष सिद्धाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।